है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वृक्ष होता है, यहाँ पर लिखा है वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। जो भूमध्य सागरीय आपकी जलवायु होती है या फिर भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, जैसे सागौन, ओक, चेस्टन और आपका जैतून। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग प्रश्न संख्या पहले में देखें तो आप सबको पता है सागौन जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है भूमध्य सागरीय वन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सागौन वृक्ष की बात करें तो ये एक भूमध्य सागरीय वन नहीं है, आप सबको पता है, बल्कि कैसा वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय वन है। वहीं ओक की बात करें हम लोग, जो चेस्टन होता है, जैतून की बात करें तो ये सब भूमध्य सागरीय वन हैं या फिर भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय बायोम या फिर वनों का विस्तार देखा जाए तो दोनों गोलार्धों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी जो आपके भाग होते हैं वहाँ से 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनके कुछ क्षेत्रों में झाड़ियाँ उगती हैं जिनमें चैपरल अर्थात कैलिफोर्निया के क्षेत्र में आपका चैपराल या चैपरल कहते हैं, ये हो जाता है। माली ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। एंड मैक्यूस की बात करें, ये कई बार पूछा है, तो ये आपका जो दक्षिण फ्रांस है वहाँ पर हो जाता है। तो इतनी नॉलेज आप लोग के लिए बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है? एक पेड़ के पास निम्न में से हमेशा कौन होता है? जड़ होता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती हैं या फिर छाया होती है? बताइए क्या होता है हमेशा? तो आप सबको पता है जड़ होती है। क्या होती है? तो जड़ होती है, मतलब आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न देखिए, और जो ACF RFO का मेंस होता है ना उसमें ये प्रश्न बना था। तो एक पेड़ जो होता है ना, एक पेड़ के पास हमेशा जड़ मौजूद होती है। पौधे को जमीन में स्थित रखने और पोषण प्रदान करने के लिए जड़ बहुत ही आवश्यक या फिर अनिवार्य रूप से जानी जाती है। जड़ के अभाव में पौधे की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाएगी। अगला यहाँ पे हमें सुमेल करना। आइए जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सुमेल कर लेते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक वनस्पति दी गई हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो आइए सुमेल करते हैं। जैसे अधिजीवी वनस्पति है। अधिजीवी वनस्पति की बात करें तो ये किधर पाई जाएगी? तो अधिजीवी वनस्पति की बात करें अगर हम लोग तो ये आपका हो जाएगा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाएगी। बबुल की बात करें तो बबुल वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है, तो ये सहारा में पाया जाएगा। रेगिस्तान आपका सहारा हो गया। फिर बैओबाब की बात करें, बैओबाब एक आपका वनस्पति होता है, इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये आपका जो सवाना क्षेत्र होता है सवाना में पाया जाएगा। बचा देवदार, तो आप सबको पता है देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय आपकी वनस्पति हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका सुमेल हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देवदार कह रहा है आपका भूमध्य सागरीय, ये गलत लग रहा है मुझे यार। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ इसको। देवदार जो होता है वो भूमध्य सागरीय, हाँ हो सकता है भूमध्य सागरीय है, सही है। चलिए, तो आपका ऑप्शन यहाँ से कौन बन जाएगा? ए पे 2, ए पे 2 आपका एक ही ऑप्शन में कि 3 ऑप्शन? सॉरी, सभी ऑप्शन में है। बी पे आपका 3 है, बी पे 3, चलिए ये भी है। सी पे आपका 4 है, सी पे आपका 4, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे? तो ए बन रहा है। ए आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सुमेल किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे फिर से आपको सुमेल करना है। आइए सुमेल कर लेते हैं। कुछ वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं फिर से और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो आइए सुमेल करते हैं। जैसे माकवी की बात करें, एक वनस्पति होती है, तो ये पाई जाती है आपकी जो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, तो इसको हम लोग सुमेल कर लेते हैं 2 पे। फिम्बस की बात करें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और चैपरेल अभी हम लोगों ने बताया कहाँ पे, ये तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और बचा आपका मैंटोरेल, तो ये कहाँ पे हो जाएगी? तो ये चिली हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाता है? सुमेल हो जाता है। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन आपका क्या? तो सघन उष्णार्ध जो आपकी वन होते हैं वो पाए जाते हैं, बताइए। तो 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इनमें से देखा जाए तो जो आइवरी कोस्ट है आपका सही जवाब हो जाएगा, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु प्रदेश या फिर सघन उष्णार्ध वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके मध्य पाए जाते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी तथा गिनी तट इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। वहीं आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ए। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं? कैसे? तो अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, बताइए यहाँ पे आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें जो कांगो घाटी है यहीं पे आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? अगला प्रश्न आपका किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत क्या है? तो वनाच्छादित है। बताइए, उच्चतम प्रतिशत परसेंटेज में पूछ रहा है, वनाच्छादित है। तो बताइए 7 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है इनमें से अगर देखा जाए तो जापान हो जाएगा। कौन सा? जापान हो जाएगा, जापान। आइए देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। तो देखिए, अगर प्रश्न के अनुसार देखें तो जापान में लगभग 68.4% क्या है? तो
वनाच्छित क्षेत्र पाया जाता है। भारत में आप लोग देख सकते हैं 24.2% है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला आपका देख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, सूरीनाम देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 97.4% क्षेत्र क्या है, वनाच्छित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित है, किस देश में? तो सूरीनाम, अभी हम लोगों ने देखा था सूरीनाम आपका लगभग 97.4% है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 8वें का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि टैगा जो वन होता है उसकी क्या विशेषता होती है? तो देखिए टैगा वन की विशेषता देखा जाए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नहीं गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण, तो समशीतोष्ण आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका डी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए टैगा जो वन है इनकी कुछ बात करें तो टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री जो अक्षांश होती है, उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। इनकी एक विस्तृत पेटी उत्तरी गोलार्ध अर्थात कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के और जो रूस है के क्षेत्र, रूस के क्षेत्र में जो बाल्टिक क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जो आपका वन है उसका व्यापारिक उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ की जो लकड़ियाँ होती है ना, काफ़ी जो पेड़ होते हैं नरम लकड़ियों वाले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कागज़ बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में प्रयोग होता है, इसलिए इनका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन भी कहा जाता है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत किसके पास है? तो इसी वन के पास, अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको पता है इन वृक्षों में जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। कैसी होती है? नुकीली होती है, शंकुल या फिर कोटधारी होती है, ताकि बर्फ उन पे ना गिरे, टिके, सर के नीचे चले। इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है कि तो ये देखिए इस तरीके से होती है, यहाँ पे बर्फ गिरेगी तो नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी क्या होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पत्तियाँ होती हैं। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो चीड़ होता है, आपका सनोवर होता है, लार्च होता है, सीडर होता है, हेमलॉक होता है, ये सब वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटधारी वन अर्थात कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को देख के बताइएगा। तो 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉनिफेरस कहाँ नहीं पाया जाएगा? तो यहाँ पे जो अमेजोनिया क्षेत्र, अमेजन में कहाँ पाया जाएगा? जो अमेजन का क्षेत्र है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कैसे वन पाए जाएंगे, जो भूमध्य रेखीय वन होते हैं वो पाए जाएंगे, ना कि आपके किस तरीके से कोटधारी वन पाए जाएंगे। चलिए तो यहाँ के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित किससे है? तो फिर से इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा? तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? यह भी आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया में। कहाँ पे? तो एशिया में आपका सही जवाब हो जाएगा, एशिया में। देखिए अगर एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन का मतलब होता है कि साल भर में एक बार अपनी पत्तियां गिराएंगे। वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही क्या करते हैं, तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। इनमें साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, आंवला हो गया, महुआ हो गया, ये सब वृक्ष आते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और इन वनों की लकड़ी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में सबसे बड़े घने वन हैं, विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पे हैं? तो प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो यहाँ से देखा जाए तो घने वन ब्राज़ील में ही होंगे। ब्राज़ील आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व के सबसे बड़े और सघन वन या फिर घने वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसे सदाबहार वन या फिर सेल्वा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेल्वा आपकी जो वनस्पति होती है या फिर सेल्वा वन आप लोग जानते होंगे अमेजन के क्षेत्र में पाया जाता है, वह वन भी कहते हैं। देखिए सेल्वा वनों की विशेषता है कि चौड़ी पत्ती होती है, यहाँ की सदाबहार वन होते हैं। चौड़ी पत्ती होती है, इनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती है और सदाबहार होते हैं। इन वनों में प्रमुखतः आपका मोहगनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहगनी, रबड़, फिर आपका एबोनी, फिर रोजवुड और पॉम, ये सब आपके वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए विषुवतीय प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ष भर क्या होती है, आर्द्रता रहती है और साथ साथ उष्णता भी रहती है, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। इसके कारण अब जो पेड़ पौधे उनको ऑब्वियस सी बात है पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है, तो काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते हैं। ये जंगल चीर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो सेल्वा वनों की विशेषता आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, यहाँ तो सीधे हम लोग क्या मारते हैं, तो आंसर मारते हैं। तो आपका यहाँ पे चौड़ी पत्ती और सदाबहार आपके क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं।
15 में हम लोग सुमेल कर लेते हैं। जैसे कि आपका मानसूनी वन की बात करें तो मानसूनी वन आपका यहाँ से देखा जाए कौन सा हो जाएगा, तो सागौन तथा साकू यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 3। विश्वतरेखीय वन में अगर देखा जाए तो विश्वतरेखीय वन में मोहगनी है, मोहगनी आपका है तो रोजूर और मोहगनी हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था। भूमध्य सागरी वन की बात करें तो यहाँ पे जैतून आती है, जैतून के साथ यहाँ पे मिला दीजिएगा, जैतून यहाँ पे हो गई। और कोटधारी वन में आपका चीड़ और फर हो गया, तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो गया। आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कौन सा, तो नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे आपका यहाँ पे सही